अच्छा सर, अब इस महल को जो है आर्ट गैलरी और म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, तो सरकार को ऐसे क्या इक़दामात करने चाहिए कि यहाँ पर जो हिस्ट्री है इस महल की उसको महफूज किया जाए? कहना देखें, जब ये फैमिली यहाँ से 1947 में माइग्रेट करती है तो पहले तो यहाँ पर महाजरीन की आबादकारी का दफ्तर बन जाता है। ये इस महल के साथ कोई ख़ास इंसाफ नहीं था कि उस वक़्त रश में इसको प्रिजर्व करने के बजाय हमने इसको उसके लिए इस्तेमाल किया। फिर अफसरान की तरबियत का इदारा हमने यहाँ पे बना दिया। बिल्कुल। 53 में जब ये हमारा गर्ल्स कॉलेज बना तो फातिमा जना गर्ल्स कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल हमने बना दिया। और जब गर्ल्स हॉस्टल बना तो उसकी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसकी तमीरात में भी बड़ी तब्दीली की गई। इसमें से जो खूबसूरत मूर्तियाँ थीं, हिंदुओं की चीज़ें थीं, वो बहुत सारी हटाई गई और नई चीज़ें भी की। तो बिल्डिंग को तो गाहे बगाए बहुत नुकसान जो है वो पहुंचता रहा। और इसकी बिल्डिंग का आप हिस्सा देखें ना, ये इसके हिस्से हैं। एक फ्रंट का हिस्सा है, इसके साथ पिछले गर्मी और सर्दियों की जो रिहायशें हैं वो अलग अलग हैं अलग अलग। अंदर है। और पीछे उसके एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें उसका बड़ा हॉल था जिसमें कम वेश 100 से ज़्यादा बंदे बैक वक्त बैठ सकते थे। उसका एक बड़ा टेबल भी बड़े अरसे तक वहाँ पे मौजूद रहा, उसका फर्निश था, क्योंकि उसके पीछे साथ जो है इसके ऑफिसेज भी हुआ करते थे। वो सारी जगह आप कब्जा माफिया के हत्थे चढ़ गई, वो इसके नहीं। अब ये जगह जो है मेरा नहीं ख्याल कि 5-6 कनाल से ज़्यादा की जो है वो रह गई है। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे इसकी बदकिस्मती ये है कि होते 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 ये हमारी जो कह लें तारीख नाशनासी है या कह लें सकाफती अदम दिलचस्पी है, उसकी वजह से ख़राब तर होता चला जा रहा है। अब हमने 2004 में हमने ये तय किया कि इसको हम कॉलेज से खाली करा लेंगे और फिर उसके बाद इसे यहाँ पे आर्ट गैलरी बनाने का हमने मंसूबा बना लिया। ठीक है। तो लेकिन 2004 से 2018 तक कमोबेश 14 साल लगे हमें गर्ल्स हॉस्टल यहाँ से ट्रांसफ़र करते करते। 2018 में ये ट्रांसफ़र हुआ तो फिर उसके बाद यहाँ पे आर्ट एंड म्यूज़ियम गैलरी जो है वो बनाने का मंसूबा बना। एक अच्छी चीज़ थी कि सकाफती तौर पे अगर बिल्कुल। एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक और पूरे खुलूस और दयानत के साथ सही मानों में गुजरात की सकाफत की नुमाइंदा यहाँ पर का नुमाइंदा म्यूज़ियम बनाया जाता और उसमें गुजरात और इलाका के लोगों को शामिल करके इसमें उसकी वो चीज़ें रखी जाती तो शायद ये बहुत अच्छा होता। लेकिन हमने देखा है कि जैसे वहाँ म्यूज़ियम बना है और जैसे वहाँ आर्ट गैलरी का हाल है, वो बहरहाल इस बात की पुकार है कि देखें मेरी तरफ तवज्जो करें और मुझ बिल्कुल में ऐसे ही बेहतरी है। लाएं। एक शख्स गुजरात में है, फारूक रियाज साहब, जिनका ज़ाती म्यूज़ियम लाइब्रेरी भी है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डोनेट की, कुछ लाहौर के म्यूज़ियम से लाकर जो है वो यहाँ पे रखी गई। ठीक पिछले है। दिनों मंडी बाउद्दीन के इलाके से कुछ लोगों ने गिफ्ट किया, तो वो लेकिन जो चंद उनका। चीज़ें वो आई हैं। अच्छा। अब वो चीज़ें जिस तरतीब से जिस तरह रखी गई हैं, अंदर जाएं तो म्यूज़ियम की सूरत हाल की म्यूज़ियम वाली नहीं लगती। ऐसे लगता है कि बॉक्सेस में चीज़ें रख दी गई हैं। फिर कह लेने दीजिए कि शायद इसकी मुनासिब देखभाल नहीं होती। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको सुतीली सलूक के तौर पर रखा हुआ है। यहाँ बज़ाहिर तो 10 से ज़्यादा मुलाजम इस वक्त भी हैं जो सरकार जिनको तनख्वाही देती है, लेकिन वहाँ 2-4 मुलाजमों से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद नहीं होते, उसकी देखभाल प्रॉपर तौर पर नहीं होती। तो बहुत सारे वो कह लें कि हमारी जो कोताहियाँ हैं, इज्तमाही कोताहियाँ जो हमारे समाज की आइनादार हैं, जो हम हर जगह पे दिखाते हैं, वो इसमें भी दिखा रहे हैं, जिससे यहाँ इमारत की जो बिल्डिंग है मखदूश हो गई है। कई कई महीने इसके इसके चार चार तय खाने हैं वो पानी से भरे रहते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं होता। तो इससे इमारत में दरारें आ गई हैं। बिल्कुल। इमारत को उसके वजूद और उसके वजूदी हुस्न के साथ महफूज रखने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही। मुझे तो लगता है कि जैसे केदारनाथ इमारत को जो है बंद करने का प्रोग्राम बन गया हुआ है, ऐसे ही कहीं अचानक इस इमारत की मखदूश हालत की बुनियाद पर भी इसको ना बंद करना पड़ जाए, क्योंकि इसकी बाहर वाली दीवार भी अब जो हचकोले खाती हुई हमें नजर आती है। इसके अंदर की सूरत हाल भी जगह जगह फर्श बैठ गया हुआ है, वो पानी बैठने की वजह से खूबसूरत टाइलें जिसे अब फ्रांसीसी और मकामी ब्रांड की उस वक्त की पार्टीशन के पहले की टाइलें करा देते हैं, वो अब वो नीचे धंसती चली जा रही हैं। बहुत सा लकड़ी का जो अंदर काम था वो सारे का सारा वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। वो जो नक्श निगार थे वो मिटते चले जा रहे हैं। तो बिल्कुल। ये इसका हुस्न बहरहाल मान पड़ता जा रहा है। लेकिन हम अगर आज भी तवज्जो दें और सरकार इसकी तरफ ध्यान दे तो इसमें बहुत बेहतरी आ सकती है। इसकी आर्ट गैलरी को मुतहर्रक किया जा सकता है। अब तो इसमें बहुत सारे और दीगर मसाइल आ गए हैं। वहाँ जो छोटे एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने इसके अंदर फ़ोटोशूट्स शुरू करवाने काम शुरू किया हुआ है और वो छोटी छोटी दिहाड़ियाँ लगाना जो है उससे मंसूब हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। इससे भी उसमें जो है उसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो यही काम, यही खूबसूरती, यही ब्यूटिफिकेशन के लिए, यही फ़ोटोशूट के लिए सरकार
किसी तरीके सलीके के साथ इसको आउटसोर्स करे तो शायद ज़्यादा पैसे कमा सकती है और वो पैसा इस पर भी लगाया जा सकता बिल्कुल है। ऐसे ही। बहुत सारे मामलात हो सकते हैं जिससे इस बिल्डिंग को बचाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सुंदरदास का सा ज़ौक़ चाहिए, उसके लिए हमें तारीख का फ़हम चाहिए, उसके बिल्कुल। लिए हमें सकाफ़ती तौर पे पुराने गुजरात के वो रिहायशी जिन्हें इल्म व अदब से, तारीख से, सकाफ़त से वाबस्तगी थी, वो चाहिए थे। और अब चूंकि गुजरात उन हाथों से निकलकर महज दौलतमंदों के हाथों में एक बासी सैंडविच की तरह हो गया है, तो हम आज उसकी जो बास है, मुतफ़्फ़न बास, उसी से ही तंग होते चले जा रहे हैं। उसके बावजूद हम आपकी वसातत से, अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो गुजरात के तारीखी वर्से की तरफ ध्यान दें और राम प्यारी महल के साथ बाकी दीगर इमारतें भी उनकी तरफ देख रही हैं कि वो उनकी तरफ तवज्जो दें और बेहतरी आ सके। चूँकि सर ये इमारत जो है, ये जो महल है, ये हमारा कीमती असासा भी है और गुजरात की हिस्ट्री से भी अगर देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत एक कीमती असासा है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी बातें आपने कही है, इंतज़ामिया और हुकूमत से भी अपील है कि वो उन पर ज़रूर गौर व फ़िक्र करें और जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं या जो इसकी बिल्डिंग है, उसकी हिफाजत के हवाला से ज़रूर इक़दामात उठाए जाएँ। बाकी बहुत शुक्रिया सर आपके आने का अगेन, और आपने बड़े अच्छे से सारी हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन किया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।